अधिकारी कैलाश नारायण सारंग जी ने और प्रतिपक्ष नेता श्री विक्रम वर्मा जी ने इस प्रतिमा का अनावरण करा था, तब से निरंतर राष्ट्रभक्ति का भाव, देशभक्ति का भाव, कारगिल विजय युद्ध, अन्य बीच में जो लड़ाइयाँ हुई या जो आतंकवादी हमले, उनका जश्न यहाँ बनता रहा है और बड़ी भव्यता से बनता रहा है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 23 मार्च और शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन 28 सितंबर, ये तो हम नियमित मनाते रहे। इस बीच में राष्ट्रभक्ति के जो आयोजन आए वो भी हम निरंतर करते रहे। फिर बीच में हमारे सिख समाज के जो हमारे पिताजी के दोस्त ताया लोग थे, श्री संधू जी, श्री नाम्बा जी एवं अन्य सरदार किशन सिंह जी, इन्होंने बोला बेटा ये हेड वाली मूर्ति तूने लगाई है, अब ये पग वाली लगा। तो हमने कोरोना काल में भी 23 मार्च को सरदार भगत सिंह की नवीनीकरण करके मूर्ति पगड़ी वाली हमने मूर्ति लगाई, जिससे हमारे पूरा भोपाली ने मध्य प्रदेश का सिख समाज प्रभावित भी हुआ और मुझे बधाइयाँ भी दी। अब शहीद आजम भगत सिंह में हमें यावेंद्र सिंह संधू जी, जो भगत सिंह के चचेरे पोते पुत्र होते हैं, उनके संपर्क में मैं आया। उन्होंने मेरे कार्यों की सराहना करी और मेरी कार्यशैली और कार्य क्षमता देखते हुए उन्होंने बोला गुड्डू जी आपको प्रभार दिया जाएगा और आपको मध्य प्रदेश का प्रभार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में आप कहाँ कहाँ नियुक्तियाँ कर सकते हैं? मैं पूरे मध्य प्रदेश के जिला लेवल में नियुक्त कर सकता हूँ, पूरा संगठन बनाऊंगा, क्योंकि भगत सिंह एक जीवन है। भगत सिंह ने देश को कुर्बानी कर कर हिंदुस्तान को जागृत किया। राजनीतिक घटनाक्रम में जो हुई उसके विषय में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक भगत सिंह इस देश का आइकॉन है, राजगुरु सुखदेव आइकॉन है। 23 साल की उम्र में इन बच्चों ने देश के लिए मोदी स्वीकार करी कि हिंदुस्तान जागृत हो, और हिंदुस्तान जागृत हुआ, देश को आज़ादी मिली। ये बड़ी अनमोल चीज़ है। इसको देशवासियों को सबको समझना पड़ेगा कि देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्र ध्वज का मान क्या है, तिरंगा ना झुके, ऐसा भाव युवा पीढ़ी में डालने का मैं मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान में भी प्रयत्न करूंगा। यावेंद्र सिंह जी संधू को मेरा साथ है, वो वहाँ पर अभी हरियाणा में भाजपा की ओर से युवक कल्याण आयोग के चेयरमैन भी हैं। तो ये पूरे देश में मुझे काम करने का एक रास्ता मिला है देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का। मैं इसको सहर्ष स्वीकार भी किया है और मैं भी अभी जीवन के उस पड़ाव पे हूँ कि मेरे को अपनी तरफ से सब संपत्ता भी है, मेरा परिवार सुखी है। अब मैं देशभक्ति और खेलकूद के कार्यक्रमों में अपना ज़्यादा योगदान फ्रीली दे सकूँगा, ये मेरी सोच है। ये शहीद भगत सिंह ब्रिगेड से जुड़ने के लिए जनता पूछ रही है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा और कैसे जुड़े आपसे? उनको जुड़ने के लिए अभी मैं एक योजना बनाऊंगा जिसका अप्रूवल मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लूँगा। मैं सिंपल सी बात योजना एक बता ही देता हूँ। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी देशभक्ति कोई भी कार्यक्रम में 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 365 दिन होते हैं, राष्ट्रभक्तों से एक पर्टिकुलर अकाउंट में 365 रुपये मात्र मांगूंगा। उसमें साल भर के कार्यक्रम उस धनराशि से होंगे और जितने राष्ट्रवादी लोग हैं जो सदस्यता ग्रहण करेंगे वो इस कार्यक्रमों में शामिल होंगे और देश प्रेम की एक रसधारा हिंदुस्तान में बहाने की कोशिश करेंगे। गुड्डू भैया, जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कोई व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक नंबर या कुछ उनको देना चाहेंगे? अभी हम अपना राष्ट्रीय अकाउंट ही चालू करेंगे, इसके लिए यावेंद्र सिंह जी हरियाणा का ही रहेगा। फिर हम धीरे धीरे मध्य प्रदेश लेवल का भी कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं कई कार्यक्रमों में व्यस्त भी हूँ। 23 मार्च के बाद तक ये सब कुछ, हम 23 मार्च को एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन कर रहे हैं इसी चौराहे पर, जिसमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भी आएंगे। अब उसका प्रोग्राम का भी हम चॉकआउट आपसे आने से पहले ही कर रहे थे, क्योंकि अभी हमारी फिल्म की शूटिंग भी चल रही है। ये 16 मार्च को ख़त्म है, तो हम तैयारियों में लग गए हैं भगत सिंह शहीद दिवस मनाने की। ये 26वें वर्ष में हम शक्तिनगर में शहीद आजम भगत सिंह का कार्यक्रम आयोजन। कौन सा? एक पहले बता दो। क्या आप इस लेवल तक पहुँचे हैं, जिस कंडीशन में यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए आपको श्रेय किसको जाता है? अब ये बड़ा आपने टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया सर। मैंने जीवन में, मैं हूँ, मेरे पिताजी मास्टर सक्सेना हो, हमने जो भी कार्य लिया वो एक माली के रूप में किया। जैसे फुलवारी का माली होता है ना, हम पौधा उगाने से उसके बड़े होने तक का हम हर्ष महसूस करते हैं, हम और हमारे पिताजी। उसी तरह हम माली की तरह काम करते हैं। हम कहीं के मालिक नहीं हैं, हम मालिक नहीं हैं, माली हैं।
जैसे हमारे शक्तिनगर का विकास हो या हमारे क्षेत्र का मैंने विकास करा हो या दीन दुखियों की सेवा करी हो, वो एक कर्तव्य निष्ठा पे हमारे जो आता है हमारे ऊपर, हम समाज सेवा करते हैं। आपको हर व्यक्ति बहुत चाहता है, इस चाह का राज क्या है? इस चाह का राज ये है कि मेरी वाइफ जनप्रतिनिधि बनी थी 20 साल पहले। मुझे वाइफ के माध्यम से समाज का एक सरकारी संस्था के हिसाब से काम करने का मौका मिला। उस सरकारी संस्था से काम करने का मौका में जो पार्षद होते हैं या एमएलए होते हैं या सांसद होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में जितने कर्तव्यनिष्ठ कार्य आते हैं जो वो कर सकते हैं उनको करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो लोग उसको कर नहीं पाते। नगर निगम में नागरिकों के क्या चाहिए? घर के सामने की लाइट, घर के सामने सुअर मर गया, घर के सामने गाय मर गई, रोडें खराब हैं। यदि ये छोटे छोटे काम भी 70-75 साल देश की आज़ादी के बाद नहीं हो सकते तो मैं क्या कहूँ, अब क्या वक्तव्य दूँ आपको? ये तो सोचने वाली बात है साहब। एक खेल ऐसी चीज़ होती है जो हर व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, एक उम्र के बाद इंसान इसको भूल जाता है। इसमें क्या बोलेंगे? आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा क्यों करें? मेरी उम्र ज़्यादा है। आप अभी भी गेम में आप गेम में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊं। इसका कारण है, आपको मालूम है टीटी नगर स्टेडियम आरसीसी क्रिकेट एकेडमी चलती थी। मेरे गुरुजी जीएस पठानिया का मैं चेला हूं और माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी का फैन हूं मैं, और डॉक्टर शफकत मोहम्मद के संग मैंने बाबे अली ग्राउंड 1986 में निर्माण में मेरा भी सहयोग रहा। माननीय मंसूर अली खां पटौदी, शर्मिला टेगोर जी हमारे साथ आकर ग्राउंड में बैठे आती थी, और ये सैफ अली तो बहुत छोटा था, 5, 7, 8 साल का था, तो वो समय भी हमने देखा है। और बीएचएल स्पोर्ट्स क्लब जो हमारा पटियाला सब सेंटर कहलाता था, अब दुर्दशा बहुत बुरी हो गई हमारे बीएचएल की। आज की तारीख में मैं 3 घंटे में वॉलीबॉल खेलने जा रहा हूँ, लेकिन खिलाड़ी नाम की कोई 6 महीने से चीज़ नहीं है। इसमें फंड की कमियाँ हैं, सब कुछ मतलब लिस्ट नाबूद हो गया है। अब नए युग में नई शुरुआत कैसे होगी ये ईश्वर जानता है। कोई ऐसी संस्था या फाउंडेशन कुछ हो तो बीएचएल स्पोर्ट्स क्लब का उद्धार हो। हमारे यहाँ बीएचएल में राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के 11-11, 12-12 उज्ज्वला गोल्ड कप होता था। राजनीति के चलते उज्ज्वला गोल्ड कप भी खत्म हो गया और ऐशबाग स्टेडियम का निर्माण भी हुआ। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन आज स्थिति क्या है? भोपाल शहर जो नर्सरी था, जिसमें माननीय मेजर ध्यानचंद जी ने कहा था 40 साल पहले कि मैं यदि फर्स्ट 11 बनाऊँ तो भोपाल के लड़कों की बनाऊँगा, ये मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है। यदि मुझे हॉकी फेडरेशन में काम करने का माननीय नेताओं के बीच में से कोई रसधारा निकालने की कोशिश जरूर करूँगा, जिससे मैं भोपाल की हॉकी जिंदा कर पाऊँ, यही मेरा सौभाग्य होगा। और शक्तिनगर सुभाष खेल मैदान पर अभी ये ओशंपा पिक्चर्स की फुटबॉल प्लेयर पर ही धोनी स्टाइल की पिक्चर पिक्चराइज हो रही है। 6 दिन हो चुके हैं, अभी 10 दिन शूटिंग और चलेगी। और मैं समीर सक्सेना उसके डायरेक्टर हैं और निवेदित दत्ता जी प्रोडक्शन में हैं और अंकिता जी बत्रा। मैं उन तीनों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 8 लाख का विकास कार्य कराया। ये किसी सरकारी संस्था द्वारा नहीं कर गया। और नगर निगम के मैं राकेश शर्मा जी एवं अपर कमिश्नर उसका भी और ध्रुव नारायण भाई साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग किया। बस।